नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भूत प्रेत, निगेटिव एनर्जी। मित्रों, भूत प्रेत का नाम सुनकर कुछ लोग या तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं या फिर कुछ लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं। पर जो लोग इसके शिकार होते हैं, सच्चाई से सिर्फ वही वाकिफ होते हैं। मित्रों, जिन लोगों को भूत प्रेत, निगेटिव एनर्जी की समस्या होती है, आप उनके दिल से पूछिए वे कितना पीड़ा महसूस करते हैं अपने जीवन में। जिस प्रकार हमारे संसार में दिन रात होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान है तो शैतान भी है, और यही शैतान का मतलब होता है भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, निगेटिव एनर्जी, जो इंसान को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी साया का प्रभाव ही भूत प्रेत दोष कहलाता है। भूत प्रेत, निगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति का हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। भूत प्रेत बाधा के कारण व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से समस्याएं उठानी पड़ती हैं। भूत प्रेत बाधा दोष न सिर्फ एक व्यक्ति को ही बुरी तरह से प्रभावित करता है, अपितु यह इतना नकारात्मक निगेटिव फल देता है कि पूरे परिवार को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। मित्रों, वर्तमान युग में हर व्यक्ति इस परेशानी से लड़ रहा है, इसलिए इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं, तो इसके कारण आज ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। मित्रों, जन्म कुंडली, मित्रों चार्ट पेपर में मैं एक जन्म कुंडली बना के लाया हूं। मित्रों देखिए, मित्रों ये लग्न है, ये पहला भाव होता है लग्न भाव, लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। ये मित्रों आपका दूसरा भाव हो गया, ये आपका तीसरा भाव हो गया, ये आपका चौथा भाव हो गया, ये आपका पांचवां भाव, ये मित्रों आपका छठा भाव, ये आपका सातवां भाव, ये आपका आठवां भाव, ये आपका नौवां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और मित्रों ये आपका 12वां भाव। तो चार्ट पेपर में मित्रों मैंने एक जन्म कुंडली बनाई है। और मित्रों, मैं बार बार आपको घरों के विषय में, भाव के विषय में इसलिए बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएं, कहीं से आपके मन में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज्योतिष जो है वो नियमों पे और सूत्रों पे चलता है। तो मित्रों, कुंडली में, जन्म कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं। मित्रों, जिनका मानसिक बल कमजोर होता है, मनोबल कमजोर होता है, ऐसे लोगों को भूत प्रेत संबंधी समस्याएं होती हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन के आधार हैं, सृष्टि के संचालक हैं। सूर्य आत्मा का और चंद्रमा मन का कारक होता है। जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हों तो भूत प्रेत बाधा का योग बनता है। मित्रों ध्यान समझिएगा। मित्रों, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हों तो भूत प्रेत बाधा का योग बनता है, क्योंकि सूर्य से आत्मा और चंद्रमा से मन देखा जाता है, और ये दोनों जो है अगर कमजोर हो जाएंगे तो आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा, आप मानसिक रूप से कमजोर होंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है और राहु केतु भूत प्रेत, निगेटिव एनर्जी, तांत्रिक क्रियाओं के कारक होते हैं। जब कुंडली में चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो जाता है तो भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं होती हैं। मित्रों, व्यक्ति को बार बार मानसिक पीड़ा होती है। नेगेटिव एनर्जी ऐसे लोगों को बहुत प्रभावित करती है। मित्रों, कुंडली में लग्न व लग्नेश का कमजोर होना, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं, कुंडली में लग्न व लग्नेश का कमजोर होना। लग्नेश हमारे विल पावर और हमारे हेल्थ को बताते हैं। मित्रों, लग्नेश हमारे विल पावर और हमारे हेल्थ को बताते हैं। अगर लग्नेश कमजोर हो,
और राहु केतु के साथ युति बनाकर बैठा हो तो मित्रों प्रेत बाधा की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों में। कुंडली में दूसरा भाव, मित्रों ये देख रहे हैं मित्रों, ये दूसरा भाव, पहला दूसरा, कुंडली में दूसरा भाव व आठवां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। दूसरा भाव मित्रों वाणी का होता है, हमारे परिवार का होता है, और आठवां भाव रहस्यमयी विद्याओं का, भूत प्रेत का। आठवें भाव से रहस्यमयी विद्याएं, भूत प्रेत, गुप्त विद्याएं, प्राच्य विद्याएं, तंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक देखा जाता है मित्रों अष्टम भाव से। तो दूसरे भाव का और अष्टम भाव को चेक कर लेना चाहिए। अब जब दूसरे भाव और आठवें भाव से राहु केतु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत संबंधित, जादू टोना संबंधित समस्याएं होने की अति प्रबल संभावना होती है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं मित्रों, दूसरे भाव और आठवें भाव में राहु केतु और जब चंद्रमा का संबंध बनता है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत होने की संभावनाएं बहुत होती हैं मित्रों। जन्म कुंडली में शनि राहु या शनि केतु की किसी भी भाव में युति बनती है तो भूत प्रेत श्राप योग का निर्माण होता है मित्रों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली में शनि राहु या शनि केतु, शनि राहु एक साथ बैठे हों किसी भाव में या शनि केतु बैठे हों, शनि राहु एक साथ हो या शनि केतु हो तो भूत प्रेत श्राप योग का निर्माण होता है। विशेष तौर पे लग्न में अगर शनि राहु बैठे हो या दूसरे भाव में या अष्टम भाव में तो प्रेत दोष जो है बनता है मित्रों। कुंडली में शनि राहु या शनि केतु की युति से बनने वाले योग की बात है मित्रों। यह योग जिस भाव में भी होता है उस भाव के फलों को नष्ट कर देता है मित्रों। शनि और राहु किसी भाव में भी युति बना ले तो नंदी योग का निर्माण करते हैं मित्रों। शनि राहु जब किसी भी भाव में युति बना के एक साथ बैठ जाते हैं तो नंदी योग का निर्माण होता है, उस भाव के सारे शुभ फलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों को हर कदम में संघर्ष करना पड़ता है, उनके जीवन में चीजें अचानक से घटने लगती हैं। इस योग के कारण तरह तरह की कठिनाइयां आने लगती हैं। व्यक्ति यह समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, इतना निगेटिव फल देता है मित्रों। शनि राहु अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बैठ गए, विशेष तौर पे लग्न दूसरे भाव में या आठवें भाव में, तो ऐसे लोग जो है प्रेत दोष से पीड़ित होते ही होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है मित्रों। ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है मित्रों शनि राहु का। ये जो है प्रेत बाधा जो है ऐसे लोगों को होती ही होती है जब शनि राहु बहुत खराब स्थिति में युति बना के जन्म कुंडली में बैठे हो मित्रों। कुंडली में चंद्रमा अथवा लग्न लगनेश पर राहु केतु का प्रभाव हो तो जातक पर ऊपरी हवा, भूत प्रेत, जादू टोना का असर शीघ्र होता है मित्रों। ध्यान समझिए, कुंडली में चंद्रमा अथवा लग्न या लग्नेश पर, ध्यान समझिएगा, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो कुंडली में और लग्न व लग्नेश पर राहु केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति पर ऊपरी हवा, भूत प्रेत, जादू टोना का असर शीघ्र होता है मित्रों। कुंडली में लग्न प्रथम भाव में चंद्रमा के साथ राहु अथवा केतु युति बनाकर स्थित हो। ध्यान से समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न प्रथम भाव में, यहाँ पे प्रथम भाव लग्न में चंद्रमा के साथ या तो राहु बैठे हो या केतु बैठे हो युति बना के, और पांचवें भाव में शनि देव बैठे हो वक्री होके मित्रों। ध्यान समझिएगा, लग्न में चंद्रमा के साथ राहु हो या केतु हो और पंचम भाव में जो है मित्रों जो है शनि देव वक्री होके बैठे हो तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत बाधा का प्रबल योग बनता है मित्रों। जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा के साथ राहु युति बनाकर बैठे हो, लग्न में चंद्र राहु की युति हो और पांचवें भाव में जो है शनि हो और नौवें भाव में मंगल हो
तो ये भी प्रेत दोष का निर्माण होता है। चंद्र और राहु की युति से जातक की मानसिक स्थिति खराब रहती है, वह मन से सदैव बेचैन रहता है, उसके जीवन में अचानक से घटनाएं होने लगती हैं और कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ा उसे लगी रहती है। रहस्यात्मक बीमारियों का वो शिकार हो जाता है और उसे जीवन में गुप्त चीजें जो हैं बहुत परेशान करती हैं। मित्रों, कुंडली में लग्न में शुक्र हो, ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में लग्न में शुक्र हो और 7वें भाव में शनि हो और 8वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु युति बनाकर बैठे हो और दूसरे भाव में लग्नेश के साथ युति बनाकर केतु देव हो, तो भयंकर पितृदोष और भूत प्रेत दोष का निर्माण होता है। इस योग को पिशाच योग भी कहा जाता है। मित्रों, बहुत खराब योग होता है। मित्रों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र हो और 7वें भाव में लग्न में शुक्र हो और 7वें में लिख देता हूं मित्रों, जन्म कुंडली के लग्न में शुक्रदेव हो और 7वें भाव में शनिदेव बैठे हों मित्रों, और 8वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु विद्यमान हो और दूसरे भाव में केतु के साथ जो है लग्नेश हो। यहाँ पे लग्नेश चूंकि मेष लग्न की कुंडली बन रही है तो यहाँ पे मंगल देव हो जाएंगे, तो मंगल देव के साथ केतु बैठे हो दूसरे भाव में, यानी मंगल देव लग्नेश हो गए, तो भयंकर जो है पितृदोष का निर्माण होता है, प्रेत दोष का निर्माण होता है। लग्न में शुक्र, 7वें भाव में शनि, 8वें भाव में चंद्रमा और राहु और दूसरे भाव में केतु और लग्नेश अगर बैठे हो तो प्रबल पितृदोष और भयंकर भूत प्रेत दोष का निर्माण होता है। इस योग को पिशाच योग भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को रहस्यात्मक बीमारियां जीवन भर परेशान करती है। ऐसे लोगों के पास निगेटिव एनर्जी का वास होता है। ऐसे लोगों के पास ऊपरी हवाएं खूब आती जाती हैं, खूब परेशान करती हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी कार्य करते हुए देखे जाते हैं। मित्रों, कुंडली में दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो मित्रों, ये दूसरा भाव देख रहे हैं मित्रों, मैं दूसरा चार्ट पेपर ले लेता हूँ। ये देखिए मित्रों, जन्म कुंडली में दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो मित्रों, मैं लिख दे रहा हूं, शनि और राहु, दूसरे भाव में शनि राहु की युति हो और 8वें भाव में चंद्रमा के साथ केतु युति बना के बैठ रहे हूं मित्रों, ये लिख दे रहा हूं मैं, चंद्रमा के साथ केतु युति बना के बैठे हों। दूसरे भाव में शनि और राहु बैठे हों और 8वें भाव में चंद्रमा के साथ केतु युति बना के बैठे हों, तो पिशाच योग का निर्माण होता है। बड़ा प्रबल योग होता है मित्रों, ये बहुत परेशान करता है जीवन में। पता नहीं कितने लोगों की कुंडलियों में मैंने ये योग देखा है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। ये सबसे खराब योग माना जाता है, लेकिन सेकंड हाउस में शनि राहु जो है हो और 8वें भाव में चंद्रमा और केतु हो और लग्नेश भी कमजोर हो, तो ऐसे लोगों का जो है बड़ा भयंकर पिशाच योग बनता है। ऐसे लोगों पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे योग में जन्मे लोगों के घर वाले ही उनके शत्रु बन जाते हैं। जीवन के सभी कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मानसिक अवसाद बहुत ज्यादा होता है, मन में सदैव भ्रम बना रहता है, शरीर में कोई ना कोई पीड़ा बनी रहती है। ऐसे लोगों को बहुत खराब सपने आते हैं, हमेशा अज्ञात भय उनको लगा रहता है कि मुझे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये शाम को तो मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, सवेरे तो कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब उनके मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और मानसिक उनको पीड़ाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, माइंड स्विंग बहुत होता है और मानसिक अस्वस्थता बहुत ऐसे लोगों को होती है मित्रों, जिनमें ये योग दूसरे और 8वें भाव से बनता है मित्रों। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।